नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर विक्रम सिंह आपका मिस्टर मंत्रालय श्रृंखला में फिर से स्वागत करता हूं। आज जिस विषय पर हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो विषय बहुत ही गहन है और हमारे जीवन से बहुत ही सीधे रूप से जुड़ा हुआ है कि मीडिया का हमारे मन, मस्तिष्क और जीवन पे होने वाला प्रभाव ये अपने आप में गहन चिंतन और चिंता का विषय बन चुका है। आपने देखा होगा कि आजकल अगर आप टीवी ऑन करते हैं या अपने टीवी सेट पर देखते हैं तो आपको कई सारे चीज़ें बेची जा रही है, कई चीज़ें दिखाई जा रही है और मन मस्तिष्क पर हावी हो रही है। ये वो चीज़ें हैं जिनसे शायद आप सीधे रूप से ना जुड़े हों, लेकिन फिर भी आपको उसका आकर्षण, उसके प्रति प्यास, उसके प्रति जिज्ञासा जगाई जाती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप ले लें तो अभी हाल ही में कुछ दिनों से जो समाचार पत्रों में या समाचार वृत्तवाहिनियाँ प्रकाशित कर रही थी, दिखा रही थी, सुशांत सिंह आत्महत्या या हत्या प्रकरण, रिया चक्रवर्ती जी, साथ में जुड़े हुए राजनेताओं की टीका टिप्पणियाँ, साथ में जुड़े हुए नायक नायिकाओं के मसालेदार चटकारेदार किस्से, फिर उसमें आप देख रहे हैं कि ड्रग्स का चीज़ें बुलाई गई हैं, एंगल लाया गया है, जो सारी पिछड़ी बातें। अगर हम किसी भी साधन को देखें या किसी भी चीज़ को हम अपने जीवन में प्रवेश करवाते हैं या जीवन में उसे लाते हैं तो सबसे बड़ी बात हमसे वो जुड़ी होती है कि उस जीवन का उस चीज़ का हमारे जीवन में उपयोग क्या है। अगर हम एक बैट या बॉल भी लेते हैं तो हम सोचते हैं उससे हम खेलेंगे, अगर हम किताब लेते हैं उससे कुछ सीखेंगे, अगर कुछ पढ़ेंगे कुछ पाएंगे, अगर हम कोई गैजेट लेते हैं, कोई चीज़ जो भी लेते हैं हम सोचते हैं उसकी उपयोगिता क्या है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें वैचारिक स्तर पर ज़ोंबी बना दिया गया है और जिस तरह का आकर्षण, जिस तरह का सम्मोहन हम में पैदा किया है, सम्मोहन ये सही शब्द रहेगा, कि गलत बातों की जिज्ञासा हमें पैदा की गई है जो कि ज्ञान है ही नहीं, गलत सूचना का हाहाकार मचा दिया गया है। अगर आज के परिवेश में बच्चे और बड़े अगर इस चीज़ों को देखें तो अपने आप में समझना मुश्किल हो जाता है कि उसे क्या पा रहे हैं। बड़ी विडंबना की बात है कि हम क्या परोस रहे हैं अपने आने वाली पीढ़ी को, और जो परोस रहे हैं उस तरह का खान पान, उस तरह का मस्तिष्क में जो खान पान, जो खाद्य हम दे रहे हैं उन्हें, जो बीज हम बो रहे हैं, उस तरह से किस फलों की अपेक्षा हम उनसे करेंगे, किस तरह के फलों की। क्योंकि हम क्लिष्ट, बिल्कुल तुच्छ, अगर सही मायने में बोला जाए तो विषैले फलों का हम बो रहे हैं, विषैले बीज हम बो रहे हैं, और उनसे जो फल निकलेंगे वो रसधार या अमृत वाले नहीं होंगे। अपने आप में कोई प्रेरणादायी जीवन नहीं है। मानो ऐसा लगता है कि कहीं प्रेरणादायी व्यक्तिमत्वों का कहीं अकाल पड़ा हुआ है। उन लोगों को दिखाया और दर्शाया जा रहा है जिनके जीवन के कोई आदर्श नहीं थे, मूल्य नहीं थे, जिन्होंने जीवन में कोई बहुत बड़ा सन्मार्ग का या संस्कारों वाला काम नहीं किया, लेकिन फूहड़पन जिसे कहते हैं, छोटी बातें जिसे कहते हैं, एक तरह का आकर्षण और अर्ली मनी, इजी मनी, डिज़ाइन, डेकोरेशंस, ग्लैमर, ये जो चकाचौंध बेची जा रही है कि इस चकाचौंध में सभी को अंधा कर दिया है। अगर आने वाली पीढ़ी को और ये वर्तमान पीढ़ी को भी ये समझना होगा कि हम क्यों अपनी पीढ़ी को इस आकर्षण की ओर, इस अंधेधुंध दौड़ में हम क्यों ढकेल रहे हैं। किस बात का आकर्षण हो सकता है? ये कहीं ना कहीं मानसिक दिवालियापन है जो हम सभी को सता रहा है। आज ये चिंतन और चिंता करने का विषय है कि हमें ये चुनने का अधिकार है, हमें जानने का अधिकार है कि हमें क्या परोसा जा रहा है, हमें क्या बताया जा रहा है, और वो किस तरह से हम उसको मानसिक रूप से, हम अपने वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, शैक्षणिक रूप से उस पर नियंत्रण रखें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये जो मशीनें हैं, ये जो चीज़ें हैं, ये सूचना है, ये हमें नियंत्रित करें और हमें एक अंधे कुएं, अंधे खाई में ले जाए जिसका कोई अंत नहीं है। तो मित्रों, इसी सद्भावना के साथ आपसे विदा लेते हैं। सरिता, धन्यवाद। वंदे मातरम।